रिपोर्ट 27% जो सभी साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय निषादराज, जय सुहेलदेव, जय अर्कवंश, जय भारत। साथियों, वंचित समाज के लोगों, आज आपको ओम प्रकाश राजभर कुछ चीजों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, जिसको लेकर के आप 1953 से धोखा खाते आ रहे हो, जिसका नाम है आरक्षण। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जब पिछड़े समाज को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछाड़े गए लोग थे, उनको ऊपर उठाने के लिए जब कांग्रेस पार्टी की सरकार के सामने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने प्रस्ताव रखा, तो कांग्रेस ये कह करके मना कर गई कि आरक्षण लागू होने से समाज में विद्वेष पैदा होगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे से घबराई कांग्रेस ने ये कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जी, हम आपकी बात को मान लेते हैं, हम एक आयोग गठित करते हैं। 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ और काका कालेलकर आयोग कमेटी ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया। 52% रिजर्वेशन पिछड़ों को देने की वकालत काका कालेलकर आयोग ने किया, लेकिन 23 साल लगातार उस रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी ने रद्दी की टोकरी में डाले रखा। इतनी हमदर्द पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की कांग्रेस पार्टी रही कि 23 साल लगातार, मतलब 4 बार कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में बनी, लेकिन काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू करने की हिम्मत कांग्रेस ने नहीं जुटाई, बल्कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को गुमराह कर, बहकाकर रखने का काम किया। 1978 में उस रिपोर्ट को लेकर चौधरी चरण सिंह ने सदन में दबाव बनाया कि काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू किया जाए। चौधरी चरण सिंह के तेवर को देखते हुए, उनकी ताकत को देखते हुए, उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, वही कांग्रेस के लोग थे, वही बीजेपी के लोग थे जो आज भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठ पार्टी में लोग हैं। यही लोग 1978 में चौधरी चरण सिंह को ये कह करके गुमराह किया कि 23 साल की रिपोर्ट पुरानी हो गई है, हम नई रिपोर्ट, नया कमीशन हम बना देते हैं। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में मंडल आयोग का गठन हो गया 1978 में। 1980 में रिपोर्ट आ जाती है। 1980 से लेकर के
1990 तक 10 साल लगातार यह रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में धूल फांकती रही। पिछड़े समाज के लोगों, जरा मेरी बात पर ध्यान करो। ये लोडर, पिछड़े समाज के जो लोडर विभिन्न पार्टियों में हैं, इन लोडरों से जरा पूछो कि 1990 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट, 1980 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई तो 10 साल तक रद्दी की टोकरी में क्यों पड़ी रही। जिस तरह 1953 की काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट आई 1955 में, तो 23 साल तक रद्दी की टोकरी में पड़ी रही। पिछड़ों को भगाने का काम सिर्फ होता रहा। उसी तरह 1980 से लेकर 1990 तक पिछड़े समाज को मंडल आयोग की जो सिफारिश थी पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की, ये बहकाते रहे ये लोग। फिर वीपी सिंह जी 1990 में मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा करते हैं। 3 साल लगातार विरोध होता रहा। यही बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग विरोध करते थे और विरोध का नतीजा हुआ कि 3 साल तक रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई। 1993 में पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण लागू होता है और 2 सिफारिशें मंडल कमीशन ने 22 सिफारिशें पिछड़ों के उत्थान के लिए दिया है, लेकिन 1993 में मात्र 2 सिफारिश लागू होती है और 2008 में उच्च शिक्षा में आरक्षण पिछड़े समाज को मिलता है। लेकिन 28 साल हो गया, 1993 से लेकर आज 28 साल हो गया, अभी तक पिछड़े समाज के 27% आरक्षण मात्र 6.8% ही पूरा हो पाया। इतना उत्थान बीजेपी ने किया, सपा ने किया, बसपा ने किया, कांग्रेस ने किया कि 28 साल में हमारा कोटा 27% भी 6.8% ही पूरा हो पाया। अब हम आपका ध्यान सामान्य वर्ग, जिनको सवर्ण कहा जाता है, वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट गरीब सवर्ण, जिनका मानक क्या मानी है, जरा हमारे पिछड़े समाज के लोगों, अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनो। सामान्य वर्ग गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण 72 घंटे के अंदर बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी 72 घंटे के अंदर दे देती है। ना कोई आयोग बना, ना कोई आंदोलन हुआ, ना कोई मांग हुई और पिछड़ों के वोट के बल पे बनी बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी की सरकार गरीब सवर्णों को, कौन गरीब है जो 8 लाख सालाना कमाई है, 66,666 रुपया महीना जिसकी कमाई है, 5 एकड़ जमीन है, वो गरीब है। और जो अहिर गडेरी कुंडी कोयरी बाहर चमार मुसर धोबी खाटी पासी केवट बिन मला दुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान पाल प्रजापति नाई गुण और बंसी बारी बिहार नाई, ये जातियां जो महीने में 4,000 5,000 6,000 कमाती हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको आरक्षण देने से ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी भाग क्यों रही है। अगर आपने 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को दिया, हम उसका स्वागत करते हैं, अच्छा किया आपने। लेकिन मैं पिछड़े समाज के लोगों आपसे कहना चाहता हूं कि जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन तेरे वोट के बल पे पिछड़ों, पिछड़ी जाति के लोगों, तेरे वोट के बल पे बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी ने
सुप्रीम कोर्ट के बैरियर को तोड़ दिया, 50% आरक्षण को बढ़ा दिया, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देकर उस बैरियर को सुप्रीम कोर्ट को तोड़ दिया। इस नाते पिछड़े समाज के लोगों, तेरी आबादी 52% है, और जो बीजेपी के वोट देने वाले, दिलाने वाले नेता घूम रहे हैं, ऐसे नेताओं से कहना चाहता हूं, पिछड़े समाज के लोगों, अगर वहां लोडर हो तो मजदूरी मांगो, लोडरगिरी कर रहे हो तो कम से कम समाज का वोट दिलाते हो तो समाज के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का बैरियर टूट गया है तो आप 52% आरक्षण पिछड़ों को दिलाने के लिए एकजुट होकर के सब लोग आवाज लगाओ। ये बीजेपी आरक्षण खत्म करने की तैयारी में है। एक तरफ सवर्णों को 10%, गरीब सवर्णों को आरक्षण दे रही है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जब पिछड़ों की बात आ रही है, नाई का, गोंड का, पाल का, प्रजापति का, बियार का, बारी का, अर्कबंसी का, राजभर का, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, निषाद का, कश्यप का, कुशवाहा का, सात का, सैनी का, पटेल का, यादव का, जब इसको हिस्सा देने की बात आ रही है तो बीजेपी भाग रही है और भाग करके हम लोगों को गुमराह कर रही है, जिसका उदाहरण मैं आपके सामने पिछड़े समाज के लोगों और खास तौर से अति पिछड़ों, पाल, प्रजापति, नाई, गोंड, बारी, अर्कबंसी, बिंद, निषाद, मल्लाह, कश्यप, चौहान, कुशवाहा, साक, सैनी, माली, हम आपसे कहना चाहता हूं, जरा देखो, 2001 में सामाजिक न्याय समिति बनी कि पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण में जिसको हिस्सा नहीं मिल पा रहा है उसको भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए। रिपोर्ट आई, तब तक वो सरकार चली गई। इसी रिपोर्ट को लेकर के ओम प्रकाश राजभर, भारतीय समाज पार्टी, भारतीय झूठ पार्टी से समझौता हुआ, और समझौता होने के बाद माननीय उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने वादा किया था कि सरकार बनाओ, सरकार बनने के 6 महीने बाद हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर देंगे। जैसा कि हमारे पढ़े लिखे लोगों, आपको मालूम होगा कि इस इशू को लेकर के लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2 बार दिल्ली से माननीय अमित शाह जी लखनऊ आए और 2 बार आकर उन्होंने ओम प्रकाश राजभर और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से समझौता कराया। दूसरी बार जब मैं अड़ गया कि नहीं इसको लागू करो, तब फिर उन्होंने एक आयोग गठित करने की बात कह करके इसको, जिस तरह काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग की सिफारिश बहकाने की साजिश हुई, उसी तरह बीजेपी ने राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में, पूर्व रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में 4 सदस्यीय कमेटी बना दिया। और कमेटी जब बन गई, कमेटी बनने के बाद राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही थी आरक्षण के विभाजन में, उस बात को लेकर सदन के अंदर 23 मार्च 2018 को सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बयान देते हैं कि हम अति पिछड़ों के आरक्षण का बंटवारा करेंगे। पेपर उठाइए। ये बयान है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का 23 मार्च का। सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है, सभी अखबारों ने। कोई अखबार ऐसा नहीं था, चाहे वो राष्ट्रीय समाचार हो चाहे प्रदेश का समाचार हो, सभी समाचार पत्रों ने बड़ी प्रमुखता से इस समाचार को छापा। तो हमको भी उम्मीद जगी कि जब सदन के अंदर प्रदेश के मुखिया बोल रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट आ रही है, उसको हम जल्द ही लागू करेंगे, लेकिन उसके बाद हम सरकार में रह करके लड़ते झगड़ते रहे। और उस लड़ने का देखिए, मैं एक आपको
पिछड़े समाज के लोगों में आपको दिखा देता हूं, आपको पता भी नहीं होगा कि नहीं, कुछ साथी तो जानते हैं, कुछ तो नहीं जानते हैं। जाति को आरक्षण 1991 में लागू है, उसको 3 भागों में बांट दिया। पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा और अति पिछड़ा। पिछड़ा को 7%, अति पिछड़ा को। अब ये वीडियो हम आपको दिखा देंगे, ये वीडियो हम आपको पहुंचा देंगे, आप तक पहुंच जाएगा, देख लीजिएगा। जब सदन में हम इसको लेकर के 30 मई 2018 को जब राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट आ गई, तो मैं लगा कि इसको लागू किया जाए। 19 महीने जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, रिपोर्ट आए 19 महीना हो गया था। 19 महीने में सदन के अंदर संसदीय कार्य मंत्री बयान देते हैं कि हम इसको जल्दी लागू करेंगे। 2 साल 7 महीना हो गया, लेकिन अभी तक इनके शरीर पे जू नहीं रेंगा। चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक आते ही जिस तरह जब बीजेपी के लोग जुमला बोलने में माहिर हैं, माननीय थावरचंद गहलोत आते हैं तब वो बयान दे के चले जाते हैं कि हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। उसके बाद साथी, मैं माननीय अमित शाह जी से जब लोकसभा चुनाव के बाद हमने कहा, तो अमित शाह जी ने साफ साफ कहा कि हम इस रिपोर्ट को लागू नहीं करूंगा, इस नाते कि कुछ जातियां हमसे नाराज हो जाएंगी, हमको वोट नहीं देंगी, हमको देश में सरकार बनानी है, हमको 19 में चुनाव लड़ना है, आप काहे अड़े हो। हमने कहा नहीं, इसको लागू करो। जब मैंने जीत किया तो माननीय वर्तमान गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने मुझसे कहा कि लोकसभा चुनाव के 2019 लोकसभा चुनाव के पहले हम इस रिपोर्ट को लागू कर देंगे, आप पूरी ताकत के साथ गठबंधन के साथ रहिए। जब चुनाव की सूचना जारी हो गई तब मैं उनसे मिला, हमने कहा आप मान्यवर, तब उन्होंने कहा कि देखो ये रिपोर्ट लागू होगी, हम नहीं करेंगे, तमाम जातियां नाराज हो जाएंगी, हमको वोट की जरूरत है, हमके जिन जातियों का लाभ है अगर वो नाराज हो जाएंगी तब। तो उन्होंने कहा कि ये बिकाऊ जातियां हैं, ये दारू मुर्गा पैसा पे बिकती हैं। ये शब्द देश के गृह मंत्री का है। अगर वो, चूंकि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, मेरे सामने उन्होंने कहा, मैं नाराज होकर के उसी दिन इस्तीफा देके चला आया कि हमारे लोग वोट भी देते हैं, सरकार बनाते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं, और जब अधिकार की बात होती है, लड़ाई होती है, तो कहते हैं ये बिकाऊ लोग हैं, ये दारू मुर्गा पैसा पर बिक जाते हैं। तो साथियों, मैं जब इतना हुआ तो मैंने इस्तीफा देकर के मैं चला आया। और आज मैं आपका ध्यान फिर आकृष्ट कराना चाहता हूं अति पिछड़े समाज के लोगों। देखो, ये बीजेपी ये राजनीतिक जुमला बोलते हैं। इनको ज्ञान नहीं है कि 9 राज्यों में पिछड़ी जाति का आरक्षण बांट करके सबको दिया जा रहा है, और यहां बांटने में इनको 4 साल लगभग सरकार पूरा होने जा रहा है। मार्च आ रहा है, 19 मार्च को 4 साल पूरा हो जाएगा। और ये सरकार जब नहीं बनी थी तो यही बीजेपी के नेता, यही बीजेपी के पिछड़े समाज के नेता, बड़े बड़े नेता, छोटे नेता ये भाषण देते थे कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां खा रही हैं, हमारी सरकार बना दो, हम सबको बराबर, सबका साथ सबका विकास करेंगे। 4 साल लगभग पूरा होने जा रहा है, अब चुनाव 1 साल बाद फिर चुनाव होने जा रहा है, तो आज फिर इन्होंने सामाजिक न्याय समिति का जिन्न पैदा किया है और ये कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे। अरे कहने वाले लोगों, अगर मर्द हो, राजनीति में मर्द अगर हो तो नकल मारो, अपनी पार्टी के अगुआ से कहो कि जिस तरह 72 घंटे के अंदर गरीब सवर्ण को आरक्षण बिना आयोग, बिना आंदोलन के अगर 72 घंटे में दिया है, तो आज 7 तारीख है,
72 घंटे के अंदर अति पिछड़ों का हित चाहती है बीजेपी, अति पिछड़ों का भला चाहती है बीजेपी। नाई, गोंड, पाल, बिंद, केवट, मल्लाह, कश्यप, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, माली, राजभर, चौहान, बिहार, बारी, अकबंसी का अगर हित चाहती है बीजेपी तो 72 घंटे के अंदर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करे, वरना ये जुमलेबाजी बंद करे, ये झूठ बोलना बंद करे। गृह मंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके जब इनका आका झूठ बोल रहा है तो ये जो लोडर लोग हैं ये तो खूब झूठ बोलते हैं। ऐसे लोडरों पर हमको आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है साथियों। आज तो मैं देख रहा हूं 74 साल की आजादी में राम भरोसे जनता है और प्रचार भरोसे सरकार। राम भरोसे जनता और प्रचार भरोसे सरकार। इस सरकार का खाली प्रचार सुनिए, टीवी में, अखबार में खूब भी प्रचार करते हैं और धरातल पे कुछ नहीं। इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार, अभी गाजियाबाद देखिए, गाजियाबाद में श्मशान घाट पे 25 लोगों की डेथ हो जाती है, सरकार कहती है भ्रष्टाचार नहीं है। कहां भ्रष्टाचार नहीं है? अभी मैं आपका ध्यान बता दूं, भ्रष्टाचार बनारस में पुल गिरा था, क्या हुआ? सरकार ने क्या किया? उस भ्रष्टाचार में सरकार का ध्यान कहां गया? क्या जांच हुई? खाली जांच के नाम पर गुमराह करके उसको दबाने की कवायद होती है। इस नाते हम अति पिछड़े समाज के लोगों, हम आपसे कहना चाहता हूं, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, चौहान, बिंद, केवट, मल्लाह, कश्यप, राजभर, पाल, प्रजापति, लोध, माली, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, हम आपसे कहना चाहता हूं भाई, ये देखो, एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़ो। आज पिछड़ों की आबादी 52% है, जबकि भागीदारी संकल्प मोर्चा जो हम लोगों ने बनाया है उसका नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो पिछड़ों अपने 27% आरक्षण को 52% कराने के लिए एकजुट होकर के लड़ो। आप ये मान लो बीजेपी तुझे कुछ नहीं दे सकती, सिर्फ तेरे बीच से लोडर बना करके उस लोडर से तेरा वोट वहां पहुंचा सकती है। वो लोडर तेरा वोट ले जाकर के उसको दिला सकता है, लेकिन तेरा भला कभी नहीं कर सकता है, जिसका उदाहरण मैं नजीर पेश करता हूं। चाहे वो कुशवाहा का लोडर हो, चाहे राजभर का लोडर हो, चाहे चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, पटेल का, यादव का, किसी भी पिछड़े समाज का अगर लोडर है, दलित समाज का लोडर है, मुस्लिम समाज का अगर लोडर है, अगर वो मर्द है तो 1700 थाने में है। उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं। क्या 1700 थाने में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की भागीदारी के सवाल पर अगर मर्द हो तो टीवी पे आके बोलो, अखबार में बयान दो कि हिस्सेदारी नहीं मिली, या दिए हो तो उसका जवाब दो, वरना उंगली उठाने से पहले सोच समझ के बात करना। 1700 थाने हैं, तेरी सरकार में हिस्सेदारी नहीं, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। और वोट दिलाने के लिए तुम चिल्ला चिल्ला के पूरे देश में पिछड़ों को भड़काते हो, दलितों को भड़काते हो, अल्पसंख्यक को भड़काते हो कि हमको वोट दो। हिस्सेदारी कौन देगा? 75 थाने, 75 जिले उत्तर प्रदेश में है और 75 जिले में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को हिस्सेदारी नहीं। 18 कमिश्नरी है, हिस्सेदारी नहीं। अब ये बात करते हैं, कौन सी लड़ाई लड़ते हो आप लोग? इस नाते ओम प्रकाश राजभर कहता है लोडर लोग हैं, ये पार्टियों के लोडर हैं। और ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और भागीदारी संकल्प मोर्चा में हम लीडर इकट्ठा कर रहे हैं। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, माननीय ओवैसी जी, श्रीमती कृष्णा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, रामसागर बिंद, बाबूराम पाल, अनिल चौहान, हम लोग इकट्ठा होकर के ये हम लीडर इकट्ठा कर रहे हैं। यही लीडर समाज को हिस्सा दिला सकते हैं और वो लोडर सिर्फ समाज को बहका करके वोट ले जा करके दिला सकते हैं और वोट दिला करके तुझे गर्त में ले जाएंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा जो यहां लीडर इकट्ठा हैं, चाहे वो प्रजापति के प्रेमचंद प्रजापति हो, चाहे पाल के बाबूराम पाल हो, चाहे बिंद के रामसागर बिंद हो, चाहे रामकरण कश्यप जो कश्यप समाज के भाई रामकरण कश्यप हो,
चाहे आपके पटेल समाज के कृष्णा पटेल हो, चाहे आपके मुस्लिम समाज के ओवैसी जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, हम 9 लोग इकट्ठा होकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। इसमें 9 लीडर हैं। इन लीडरों से लोग घबरा रहे हैं, इन लीडरों से लोग घबरा रहे हैं। हमारे समाज के कुछ नेता हैं जो तलवा चाटने वाले लोग हैं, जो दूसरों के रोटी पे पलने वाले लोग हैं। ऐसे बयान देते हैं कि ओम प्रकाश राजभर तो मुसलमान से समझौता कर लिया। अरे तेरे आका ने अपनी बहन महबूबा मुफ्ती से समझौता किया कश्मीर में। तेरी बहन महबूबा मुफ्ती, तेरा आका समझौता करता है, कश्मीर में मिलकर सरकार बनाता है, तब तुझे नहीं दिखाई दिया? तेरी पार्टी में 2 मुस्लिम, शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, दोनों हिंदू की बेटी से शादी किए हैं। तुम्हारी पार्टी में रोटी बेटी का संबंध होता है, तुम जाके मुसलमान के यहां भोजन करते हो। ओम प्रकाश राजभर अगर इस बात को इन गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को हम लामबंद कर रहे हैं, मुसलमान को लामबंद कर रहे हैं, हम यादव को कर रहे हैं, पटेल को कर रहे हैं, चौहान को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, कश्यप को, राजभर को, प्रजापति को हम इकट्ठा कर रहे हैं, कोरी को, पासी को, खटीक को, सोनकर को हम इकट्ठा कर रहे हैं, चमार को इकट्ठा कर रहे हैं। हम सभी जातियों को लामबंद कर रहे हैं कि आओ हम सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में हम चाहते हैं कि जब गरीब सवर्णों को बिना आयोग बनाए, बिना कोई आंदोलन हुए 10% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के बैरियर को तोड़ दिया अगर मोदी जी ने, तो आओ पिछड़े समाज के लोगों मिलकर हम भी उस बैरियर को पार करें, 27 को पार करके हम 52% आरक्षण लेने का काम करें। आओ भागीदारी संकल्प मोर्चा में। दूसरा, शिक्षा के सवाल पे भागीदारी संकल्प मोर्चा, अनिवार्य शिक्षा, स्नातकोत्तर तक शिक्षा मुफ्त, फ्री में और समान शिक्षा। हम उत्तर प्रदेश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोगों, हिंदू मुसलमान नहीं, अगड़ा पिछड़ा नहीं, मंदिर मस्जिद का नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि मंदिर में अपने बच्चे को लेके जाओगे, अगरबत्ती जलाओगे, घंटे 2 घंटे अगरबत्ती की महक रहेगी, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा रूपी मंदिर में ले जाओगे, तेरा बच्चा शिक्षा हासिल कर लेगा तो जीवन भर वो शिक्षा रूपी शिक्षा महकती रहेगी, तेरा बच्चा चहकता रहेगा। इस नाते उत्तर प्रदेश में 2022 में हम लोग सरकार बनाकर 1 से लेके स्नातकोत्तर तक हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को अनिवार्य और समान, जो पढ़ाई प्राइवेट कॉन्वेंट में हो रही है वही पढ़ाई हम सरकारी स्कूल में लागू करेंगे। और मजे की बात है कि हम 22 की सरकार बनाने के लिए जब हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो लोडरों को तकलीफ हो रही है कि समान शिक्षा हो जाएगी, फ्री में पढ़ाई होगी, स्नातकोत्तर तक समाज में शिक्षा हो जाएगी, तो इन लोडरों की बात कौन मानेगा? इस नाते ये लोडर बहुत तड़फड़ा रहे हैं। तो भागीदारी संकल्प मोर्चा, पहला काम शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य और शिक्षा है, तो उत्तर प्रदेश में 22 में सरकार बनाकर भागीदारी संकल्प मोर्चा शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री देगा, अनिवार्य देगा और समान शिक्षा होगी। ये काम हम लोग करेंगे। स्वास्थ्य, कोई भी गरीब किसी जाति का हो उसका इलाज सरकार फ्री में कराएगी, ऑपरेशन हो वो फ्री में होगा। इस तरह का कानून हम उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनाकर करना चाहते हैं। और पिछड़े समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों, हम आपसे कहना चाहता हूं, अल्पसंख्यक समाज के लोगों, देखो वोट 13 लिया बीजेपी ने, कर्जा गुजरातियों का माफ किया। 22 में सरकार बना लो, घरेलू बिजली, जो तेरे घर में पंखा चलता है, तेरे घर में बल्ब जलता है, ट्यूबलाइट जलती है, जिस दिन तेरी सरकार 22 में तूने बना दिया तो 22 की सरकार बनते समय हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा तो 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल
हम माफ करके दिखाएंगे। तुझे बिजली का बिल देना नहीं पड़ेगा, घरेलू बिजली का बिल हम माफ करके दिखाएंगे। अगला हमारा कदम क्या होगा? जिस तरह अनुसूचित जात जनजाति को लोकसभा और विधानसभा में सीट रिजर्व है, उसी तरह 52% लोकसभा और विधानसभा में पिछड़ी जाति का भी आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में सीट आरक्षित होना चाहिए। यह लड़ाई भागीदारी संकल्प मोर्चा। अगला हम लोग मोर्चा क्या चाहता है? रोजगार परक शिक्षा। भागीदारी संकल्प मोर्चा घड़ी बनाना, कलम, रेडियो, ट्रांजिस्टर, मोटरसाइकिल, पंखा, लाउडर, इस तरह के 100 विषय बनेंगे 22 में, और एक विषय पढ़ना अनिवार्य। हम उसको ट्रेनिंग देंगे और बच्चा हाई स्कूल इंटर जाते जाते अगर किन्हीं कारणों से स्कूल छोड़ भी देता है तो कहीं भी अपना टेक्निकल जाप सीखा रहेगा करके दुकान अपनी जीविका चला लेगा। इस नाते हम रोजगार परक शिक्षा की बात लागू करेंगे। और उत्तर प्रदेश में फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछड़े समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों, ये बीजेपी हिंदू मुसलमान कल तक कांग्रेस के साथ लोग थे, हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, सामान्य वर्ग भी था, दलित भी था, कहीं कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन जब से ये बीजेपी आई है उत्तर प्रदेश और देश में, तब से हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा हो रही, हिंदू मुसलमान के नाम पे बवाल हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर तमाम तरह की कवायदें हो रही हैं, मंदिर मस्जिद के झगड़े उसका करके। देश में शिक्षा के सवाल पे कोई बहस करने को तैयार नहीं, रोजगार के सवाल पे बहस करने को तैयार नहीं। आज किसान दिल्ली में धरना दे रहा है और ये सरकार एसी में बैठ के मजा ले रही कि जो किसान देश का पेट भरता है, जो बॉर्डर